ऑल इंडिया वेलवेयर्स एसोसिएशन द्वारा ऑडिटोरियम हॉल ऑफ डॉक्टर गौर हरि सिंघानिया इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट एंड रिसर्च कानपुर लोकेटेड विद इन फेमस जेके टेम्पल ऑफ कानपुर में राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का उद्घाटन मुख्य अतिथि विकास नारायण मिश्रा, वरिष्ठ सलाहकार इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन और वरिष्ठ अतिथि पीके कनौजिया, एक्स सर्कल हेड पंजाब नेशनल बैंक द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि द्वारा सेमिनार और एसोसिएशन की वेबसाइट का विमोचन किया गया। एसोसिएशन द्वारा चयनित ओपी वर्मा दिल्ली, प्रकाश नारायण अग्निहोत्री कानपुर, मिर्जा असद बेग आजमगढ़, राजीव कुमार द्विवेदी आगरा वरिष्ठ मूल्यांकनकर्ताओं के तौर पर सम्मानित किया गया। विकास मित्तल को उनके पिता गोवर्धन दास मित्तल के स्थान पर सम्मानित किया गया। सेमिनार का प्रारंभ सरस्वती वंदना के साथ हुआ। विशिष्ट अतिथि पीके कनौजिया ने अपने संबोधन में मूल्यांकनकर्ताओं को अपने सिद्धांतों को पालन करते हुए कार्य करने का सुझाव दिया। साथ ही साथ उन्होंने अपने बैंकिंग अनुभवों को साझा किया है। मूल्यांकनकर्ताओं को बैंकों का प्रमुख अंग बताते हुए अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराया। उन्होंने आगे बताया कि प्रायः यह पाया गया है कि ऋण स्वीकृत करते समय संपत्ति के मूल्यांकन और बाद में ऋण एनपीए होने के बाद उसी संपत्ति के मूल्यांकन में काफ़ी अंतर पाया गया। कई बार तो विक्रय करने होते पे रिजर्व प्राइस बैंक के बकाया देय के अनुरूप रख दिया गया, जबकि संपत्ति का मूल्यांकन कई अधिक होता है। परिणाम स्वरूप इसमें ऋणी को इससे हानि पहुंचती है, चूँकि संपत्ति का इससे अधिक दाम उसका बाजार मूल्य है। अतः बैंक और ऋण दोनों का ही ख्याल रखना चाहिए। विकास नारायण मिश्रा, वरिष्ठ सलाहकार इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, ने अपने संबोधन में बैंक कर्मचारी और मूल्यांकनकर्ताओं के मधुर संबंधों का जिक्र करते हुए मूल्यांकनकर्ताओं को बैंक का एक अभिन्न अंग बताया। बैंक अधिकारियों और मूल्यांकनकर्ताओं के आपसी समन्वय और ईमानदारी से कार्य करने का सुझाव दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर हम सभी पूर्ण निष्ठा से कार्य करेंगे तो आम जन का बैंकिंग सेक्टर में विश्वास बढ़ेगा। इसी विश्वास की बदौलत लोग अपना निवेश बैंकिंग सेक्टर में करेंगे। विकसित भारत की तरफ से एक सार्थक कदम होगा। सेमिनार के विभिन्न प्रदेशों से लगभग 167 प्रतिभागियों ने भाग लिया। एसोसिएशन के सचिव के उपाध्याय ने मूल्यांकनकर्ताओं की समस्याओं को लिखित ज्ञापन मुख्य अतिथि को दिया और मुख्य अतिथि मिश्रा ने सभी समस्याओं का निस्तारण आश्वासन सभा को दिया। ऑल इंडिया वेलवेयर्स एसोसिएशन ने एक देश के फॉर्मेट में प्रदेश के मूल्यांकनकर्ताओं के सुझावों का संज्ञान लेते हुए ड्राफ्ट कॉपी इस पर निर्मित की गई, जिसकी कमेटी और काउंसिल की सहमति के पश्चात मुख्य अतिथि को प्रदान की गई। इस सेमिनार में वक्ता के रूप में ओपी वर्मा दिल्ली, चंदन घोष कोलकाता, सतीश बोगरी दिल्ली, रमेश चंद्र पांडे गोरखपुर, एसएस दास कानपुर, मैनाक घोषाल कोलकाता, सुधीर कुमार श्रीवास्तव लखनऊ, भीम सिंह लखनऊ आदि ने मूल्यांकन के विभिन्न पहलू पर अपने अपने विचार रखे। एसोसिएशन के अध्यक्ष एसएस दास ने अपनी परिचयात्मक भाषा में सभी मूल्यांकनकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते हुए उन्होंने कहा कि यदि हम सभी मूल्यांकनकर्ता संगठित होकर रहेंगे तो एक दूसरे के विभिन्न समस्याओं का समाधान शीघ्र करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने देश की आर्थिक प्रगति के खातिर सभी सदस्यों को ईमानदारी के साथ कार्य करने की सलाह दी। ऑल इंडिया वेलवेयर्स एसोसिएशन की तरफ से मुख्य अतिथि के संस्था के जनरल सेक्रेटरी के उपाध्याय ने बुके देकर स्वागत किया और संस्था के सभापति एसएस दास, उपसभापति एमके श्रीवास्तव, आनंद सिंह ट्रेजरर, डॉक्टर रजत खरे, कानपुर सेक्टर के चेयरमैन आशुतोष श्रीवास्तव, सचिव आलोक अग्रवाल ने प्रतीक चिन्ह देकर मुख्य अतिथि को सम्मानित किया। टेक्निकल चर्चा के साथ सभापति, उपसभापति, जनरल सेक्रेटरी के नेतृत्व में हर सदस्यों का आम समस्या पर विचार किया और सभागार में उपस्थित सदस्यों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यथासंभव समाधान का उपाय ढूंढा गया।
टेक्निकल सेमिनार के उपरांत सभी मूल्यांकनकर्ताओं को सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। समस्त वक्ताओं को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया, जिसमें ऊपर लिखित पदाधिकारियों के साथ साथ काउंसिल सदस्य और कानपुर सेक्टर के एग्जीक्यूटिव सदस्य ललित कांत मिश्रा, सत्येंद्र मिश्रा, मनोज कुमार श्रीवास्तव, मोहम्मद मिनाज, नरेश खंडेलवाल, पवन श्रीवास्तव, रामसेवक शुक्ला, प्रदीप सिंह भाटिया, आशीष कुमार, ब्रजकिशोर पाठक, राहुल मिश्रा, मयंक त्रिपाठी, अंजुल प्रताप सिंह उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के दौरान संचालन अधिवक्ता विवेक श्रीवास्तव ने किया। सेमिनार के उपरांत प्रदीप श्रीवास्तव द्वारा गजलें प्रस्तुत की गई। सभी दर्शकों द्वारा तालियां की गड़गड़ाहट से बहुत ज़्यादा सराहना करी गई। सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ शिव वंदन के साथ शुरू हुआ और देश वंदना से खत्म हुआ। यह दोनों गीत अतिथि कलाकार मास्टर शिवाशीष दास ने प्रस्तुत किया। देश वंदना के दौरान सभागार में उपस्थित सभी आगंतुकों ने भारत माता का ध्वज फहराया, जो कि अविस्मरणीय था। और भी कई कार्य हैं। तो इसमें जो लोन हम देते हैं तो इसमें हमारे वैल्यूअर्स का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि हम जो कोलैटरल रखते हैं, क्योंकि कोई भी लोन है तो लोन है, रिपेमेंट करना है उसका जरूरी, ताकि फिर दूसरा किसी को इसकी बेनिफिट मिलेगा। तो वो जो वैल्यूअर, उसका रोल है कि उसको प्रॉपर वैल्यूएशन बैंक को मिल जाए, तो उसमें बैंक उसी वैल्यूअर की वैल्यूएशन रिपोर्ट पर काफ़ी हद तक बैंक का निर्णय उसी में निर्भर करता है कि वैल्यूएशन क्या रहा है उसको कोलैटरल्स का। और हमारे एक ही परिवार है, बैंकर्स, वैल्यूअर्स और जो लॉयर्स है, तीनों मिलके हम लोग बैंकिंग का ऋण प्रक्रिया जो है उसको। सर कहाँ से यहाँ पर लोग आए हुए हैं इस सेमिनार में? मैं तो लगभग हाँ, मैं तो अखिल भारतीय स्तर से मेरे ख्याल में ये आयोजन है, और दूर दूर से लोग आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश से भी, बंगाल से भी, दिल्ली से। तो ये तो अखिल भारतीय संस्था है, तो ये अच्छा है। यहाँ कानपुर में इसका एक सम्मेलन हुआ आज। जनमानस को क्या लाभ मिलने वाला है इस सेमिनार से? जनमानस को बैंकिंग, लोगों का तरक्की बैंकिंग की तरक्की के साथ जुड़ा हुआ है। जो लोगों को अगर ऋण उपलब्ध होगा सही समय पे, सही टर्म्स पे, तो वो कुछ कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि सभी के पास तो घर में पैसा नहीं होता व्यवसाय करने के लिए या और भी कुछ कार्य करने के लिए, और ऋण जो है वापस करना होता है। इसमें वैल्यूअर्स का और बैंकर्स का मिलके ये प्रयास किया जाता है कि जो लाभार्थी है उसको सही समय पे, सही शर्त उसका ऋण उपलब्ध हो। भारत माता की वंदे वंदे